आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके शुरू करेंगे। प्यार से भरा हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस शाम के समय में आपके नाम में, जीवित परमेश्वर के नाम में, जीवित वचन को लेके इकट्ठा होने के लिए और एक मौका आपने हमको दिया करके हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन दो धारी तलवार है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपका वचन कभी नहीं टलेगा, ऐसा आपका वचन में लिखा है। इस वचन को आज हासिल करने के लिए, उसके गहराइयों को समझने के लिए आपके चरणों में हम आए हैं। आप हमको आशीषित करना, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चलाना। आए वे सबको आज आशीर्वादित एक सेशन मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कोई रुकावट ना होना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सिस्टम अच्छा से चलने दीजिए, इंटरनेट का कनेक्टिविटी रहने दीजिए, सब कुछ अच्छा से बोलने के लिए कृपा दीजिए। सर्वोपरि सारे बातों में आपका नाम का महिमा कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। बाइबल स्टडी सेशन नंबर 17। इस सेशन में मैं सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको अभिवादन करता हूँ। हमारा मुख्य टॉपिक एंड टाइम प्रोफेसी है, आखिरी समयों का भविष्यवाणी है। उसमें हम पिछले क्लास में देख रहे थे द 3 नेम्स ऑफ द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र का 3 नाम। उसका पहला भाग हमने देख लिया, आज दूसरा भाग हम देखेंगे। चलो हम जल्दी से उस विषय में जाएंगे। परमेश्वर का पुत्र का 3 नाम हमने बोला। पहला नाम है लॉर्ड, प्रभु। दूसरा नाम है जीसस, यीशु। तीसरा नाम है क्राइस्ट, मसीह। तीनों एक साथ मिलाकर हम पढ़ेगा तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। कभी कभी उसको बोलते हैं जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, यीशु मसीह हमारे प्रभु। इसमें पहला नाम लॉर्ड मतलब प्रभु, इसका क्या अर्थ है डिटेल में हम पिछले क्लास में देखे हैं। अभी हमको देखना है जीसस, यीशु, ये शब्द का अर्थ क्या है। उसका अर्थ में जाने से पहले मैं 2 वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पहला वचन 2 कोरिन्थी 11 अध्याय का 3 और 4 वचन है। परंतु मैं डरता हूं, पौलुस बोलते हैं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने मतलब शैतान ने अपनी चतुराई से हव्वा को भकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। चौथा वचन, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे, सावधान रहना। कोई हमारे पास आकर कोई दूसरा यीशु को प्रचार करेगा, ये शैतान का चालाकपन है। अभी और एक वचन में पढ़ता हूं, कौन आने वाले हमारे पास दूसरा यीशु का प्रचार करने के लिए? कौन आने वाला है हमारे पास? हमारा मेन टॉपिक आखिरी समयों का भविष्यवाणी है। आखिरी समय, आखिरी समयों के बारे में मत्ती 24 अध्याय में चौथा वचन हम जरा देखेंगे। चौथा वचन में यीशु मसीह उनके चेलों को बोला हुआ बात है, क्योंकि चेलों ने उनको, अगर तीसरा वचन आप देखेंगे, तीसरा वचन में यीशु मसीह के चेले लोग उनको पूछा, प्रभु जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? देखिए ना, ये आखिरी में क्या लिखा है, देखिए, और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हम क्या डील कर रहे हैं, हम क्या चर्चा कर रहे हैं? अंतिम समयों का भविष्यवाणी। अंतिम समयों का भविष्यवाणी ज्यादा करके यीशु मसीह का मुंह से ही निकला हुआ है। तो तीसरा वचन में उनके चेले लोग खुद उनको पूछा, प्रभु अंतिम समयों का चिन्ह क्या है? और चौथा वचन में यीशु मसीह ने बोला, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। किसे सावधान रहना है? क्या होने वाला है? यीशु ने बोला, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। अभी हमने इसके पहले पढ़ा हुआ वचन क्या बोलते हैं?
जैसे चतुराई के साथ में हव्वा के सामने सर्प आके उसको बहकाया, वैसा कोई तुमको ना बहकाने दो। कोई दूसरा यीशु को लेके तुम्हारे पास आएगा तो तुम उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो बहकाने वाले लोग कौन है? तो ये चौथा वचन में यीशु मसीह बोलते हैं कि अंतिम समयों में तुमको भरमाने के लिए कोई ना कोई आएंगे, सावधान रहना है। चौथा वचन में बोलने के बाद में 11 वचन में वो भड़काने वाला कौन है करके उधर बताया है। और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो हमारे पास आके दूसरा यीशु का प्रचार करके आने वाला कौन रहेंगे? झूठे सेवक लोग। शैतान के साम्राज्य से, शैतान का राज्य से पूरा ट्रेनिंग लेके निकल कर आने वाले कई सारे झूठे सेवक लोग रहता है। वो लोग कभी हमारे बीच में आएगा तो बोलेगा क्या, मैं झूठा सेवक हूँ, मुझे शैतान ने ट्रेनिंग देकर भेजा है, मैं तुमको भरमाने के लिए आया हूँ। कोई बोलेगा ऐसा? कोई नहीं बोलेंगे। वो ये बोलकर, ये दिखाकर आएंगे कि मैं सच्चा, बहुत अच्छा परमेश्वर का दास हूँ, यीशु मसीह का दास हूँ, ये दिखाकर आएंगे। तो हमको सावधान रहना है। तो ये लोग हमको बताने वाला एक विषय क्या रहेंगे? दूसरा यीशु। आगे वो वचन का पूरा मैंने नहीं पढ़ा, आगे दूसरा आत्मा के बारे में भी बोला हुआ है, दूसरा सुसमाचार के बारे में भी बोला हुआ है। आखिरी समयों में हम ज्यादा चर्चा करने वाला विषय क्या है? क्रिस्तु विरोधी आएगा, द एंटी क्राइस्ट शैल कम। एंटी क्राइस्ट, जब कभी हम एंटी सुनते हैं, एंटी क्राइस्ट, उससे हमको जल्दी से ये समझ में आता है कि विरोध करने वाला, एंटी विरोध करने वाला, एंटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का विरोध करने वाला, एंटी स्टेट, एंटी बीजेपी, तो उसको विरोध करने वाला। तो विरोध करने वाला ऐसा एक मतलब हमको जल्दी से आता है। लेकिन एंटी क्राइस्ट ये जो शब्द है, ये ग्रीक शब्द को एंटी बोला तो दो अर्थ है। एक अर्थ है विरोध करने वाला, इसलिए बहुत बार इसका अनुवाद, एंटी क्राइस्ट का अनुवाद किया गया है विरोध करने वाला, क्रिस्त का विरोधी, मतलब क्रिस्त को विरोध करने वाला दूसरा क्रिस्त। लेकिन ये एंटी, ये शब्द को और एक अर्थ है, वो है डुप्लीकेट। अभी हमने क्या वचन पढ़ा? आखिरी समयों में कोई आके हमको क्या प्रचार करेंगे भरमाने के लिए? दूसरा यीशु के बारे में प्रचार करेंगे। दूसरा यीशु, दूसरा यीशु को क्या शब्द बोलेंगे हम? डुप्लीकेट यीशु। तो डुप्लीकेट क्राइस्ट आखिरी में आने वाला है। डुप्लीकेट यीशु के बारे में प्रचार करने वाले झूठे प्रचारक लोग भी आने वाले हैं, आने वाले हैं। कभी तो आने वाला ऐसा नहीं, ऑलरेडी आ चुका है, हमारे बीच में बहुत है। आपको बहुत कुछ सुनाई देगा उनका आवाज, इंटरनेट में उनका बहुत सारा वीडियोस पड़ा हुआ है। खाली हमको ये पहचान लेना है कि ये झूठा सेवक है और ये प्रचार करने वाला यीशु सही यीशु नहीं है। तो आज का हमारा विषय क्या है? आज हम परमेश्वर का पुत्र का दूसरा नाम, मतलब यीशु, जीसस, ये शब्द का सही अर्थ क्या है, ये ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो अगर सही अर्थ हमको समझ में आ गया तो बहकाने के लिए आने वाला हमको कोई भी डुप्लीकेट यीशु के बारे में बताएंगे, हम उनके पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा मैं किस विषय के बारे में बात कर रहे। आजकल हम ज्यादा करके कौन सी यीशु के बारे में ज्यादा चर्चा सुनते हैं? हम आजकल ऐसा एक यीशु के बारे में चर्चा सुनते हैं जो हमको बहुत धन दौलत देने वाले हैं, वो बहुत हमको आगे दुनिया में बहुत बड़ा महान बना देने वाला है। वो ऐसा एक यीशु है जो हमारा दुनिया में जो जरूरत है, वो जरूरतों को हमको जितना चाहिए उसे बढ़कर करके देने वाला एक यीशु है। आज किधर भी आप घूम फिर के देखो, मंडलियों में, सेवकाइयों में सबसे ज्यादा किस बात की चर्चा है? वो ऐसा एक यीशु का चर्चा है। आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एक यीशु है। आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी है क्या? आपको आर्थिक समस्या है क्या? वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एक यीशु है। आपको कितना पैसा चाहिए, उससे बढ़कर उसका डबल ट्रिपल, उसका 100 गुना उसे बढ़कर देने वाला एक यीशु जीवित है। ये डुप्लीकेट यीशु है, इसके पीछे मत जाइए, इसके पीछे मत जाइए। ये बहुत बहकाने वाली बात है, भरमाने वाली बात है, समझ लेना। चलो हमारा स्लाइड में जाके हमारे विषय में हम जाएंगे। तो आज हम तीन नामों में जीसस, मतलब यीशु,
ये नामे जाने वाले हैं। आज बहुत सारे वचन हम पढ़ने वाले हैं। मुझे बहुत बार डर होते हैं, बहुत सारा वचन पढ़ने के समय में क्या होता है, लोगों को नींद आते हैं। बहुत सारा वचन बोलेगा तो लोग उनको बोर हो जाते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये 3 नामों में सबसे ज्यादा हम समय बिताने वाला तीसरा नाम के विषय में है, क्राइस्ट। क्योंकि क्राइस्ट का डुप्लीकेट है एंटी क्राइस्ट। आखिरी समय एंटी क्राइस्ट का है और उसका राज्य भी चालू है, सिर्फ वो प्रकट नहीं हुआ है। उसको मदद करने वाले बहुत सारे एंटी क्राइस्ट, प्लूरल, बहुवचन, उसके पहले आने वाले कई सारे छोटे छोटे क्रिस्तु विरोधियां या छोटे छोटे डुप्लीकेट क्राइस्ट लोग ऑलरेडी आ चुका है। कोई लोग आके मर के चले भी गया, उनका काम करके वो चले गया शैतान के लिए। कोई लोग अभी भी है जिंदा, भारत देश में भी होंगे, मैं नाम नहीं बोल सकता हूं, अलग अलग राष्ट्रों में है क्रिस्तु विरोधियां। लेकिन आखिरी में एक क्रिस्तु विरोधी आएगा, एक बड़ा डुप्लीकेट आएगा जो लगेगा दुनिया के लोगों को कि ये तो सही क्राइस्ट है। इतना सही जैसा दिखने वाला एक डुप्लीकेट क्राइस्ट रहेगा, वो आखिरी में आने वाला एंटी क्राइस्ट, जिसको बोलता है दी एंटी क्राइस्ट, दी एंटी क्राइस्ट। तो एंटी क्राइस्ट अगर आखिरी समयों का बहुत बड़ा चीज है, तो क्राइस्ट जो है वो शब्द का अर्थ बहुत गहराइयों में हमको सीखना है, वो आज नहीं। क्राइस्ट ए शब्द का अर्थ ढूंढ के हम कम से कम 2 या 3 क्लास बिताने वाले हैं। क्राइस्ट का जो क्लास रहेगा आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरा मतलब है बोलने का, आज का क्लास आपको थोड़ा बोर लगने का चांस है, क्योंकि यीशु ये नाम का अर्थ बहुत सारे लोगों को मालूम है। फिर आप पूछेंगे, ब्रदर आज क्यों 1 घंटा हमारे बीच में आप क्यों बिता रहा है? जीसस ये नाम हम रोज लेता है, हर रोज लेने वाला है जीसस ये नाम। फिर आप आज उसको गहराइयों में कुछ और अर्थ है करके बताने से क्या होने वाला है? ठीक है, मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा कि अगर आपके दिमागों में, आपके हृदयों में, आपके अंदर किसी ने भड़काने वाले ने यीशु ये शब्द को, जीसस ये शब्द को कुछ अलग अर्थ डाल दिया, वो डुप्लीकेट जीसस आपके अंदर बैठ गया है, तो वो आज निकलना चाहिए। आपको जीसस क्यों चाहिए? यीशु क्यों आपको चाहिए? यीशु क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? इसके बारे में मैं प्रयत्न करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि गहराइयों में समझाने के लिए कोशिश करें। इसलिए बहुत सारे वचन लिया जाएगा। बहुत सारे वचन लेने के समय में कोई सो नहीं जाना, बोर नहीं होना, थोड़ा हम बैठेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे। चलो, जीसस ये शब्द को ग्रीक में ईसोस बोलता है। मैं क्यों ग्रीक लेके आया? आप ग्रीक सीखने की जरूरत नहीं यीशु मसीह को पहचानने के लिए। जीसस ये शब्द का ग्रीक पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास होने के लिए। फिर क्यों मैं ये शब्द लेके आया? ताकि इसका अर्थ हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। जीसस इसका ग्रीक में शब्द है ईसोस, और ये जो ग्रीक शब्द ईसोस है, ये इब्राय भाषा से, हिब्रू भाषा से आया हुआ एक शब्द है। हिब्रू भाषा में वो शब्द है यहोशुआ। यहोशुआ शब्द से आया ईसोस ग्रीक में, और उसमें से इंग्लिश में आया जीसस। हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में यहोशुआ है। इसलिए अगर कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला कोई यहूदी लोग है, तो वो लोग जीसस नहीं बोलेगा। हाँ, उनको इंग्लिश मालूम रहेगा, लेकिन वो लोग उनका भाषा को आदर करेंगे और बोलेंगे यहोशुआ, यहोशुआ। अब जाके और विश्वास करने वाला कोई भी इब्रानी लोगों को, मतलब इस्राएली लोगों को पूछो, तो वो बोलेंगे यहोशुआ, क्योंकि उनको मालूम है ये यहोशुआ शब्द पुराना करार में ये शब्द क्यों आते थे। यहोशुआ ये शब्द का अर्थ है गॉड इज साल्वेशन, परमेश्वर हमारा उद्धार है। हम सब बोलते हैं यीशु मेरा उद्धार करता है, जीसस इज माय सेवियर, क्योंकि जीसस शब्द यहोशुआ शब्द से, जिसका अर्थ है गॉड इज साल्वेशन, परमेश्वर हमारा उद्धार है, या परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। स्पेसिफिकली बोलेगा तो यीशु हमारा उद्धार करता है। तो यहोशुआ शब्द का अर्थ यह है
उस शब्द से ईसोस आ गया, ईसोस से जीसस आ गया। तो जीसस ये शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं आपको वचन से इसका अर्थ, ये सेवियर, साल्वेशन, इसका अर्थ मैं पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय का 21वां वचन। स्वर्गदूत मरिया का पति जोसेफ के पास आकर स्वप्न में एक संदेश दे दिया और बोला, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए, यीशु यह नाम क्यों दिया जाता है? यहोशुआ, गॉड इज साल्वेशन, क्यों दिया जाता है? परमेश्वर हमारा उद्धार है। किस बात से उद्धार करेगा? इधर स्पष्ट लिखा है, उनके पापों से उद्धार करेगा। तो पापों से उद्धार, किससे उद्धार? पापों से उद्धार। किसका उद्धार होगा? जो कोई उस यीशु मसीह का जन बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे यीशु मसीह का जन? जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेंगे और कबूल करेंगे, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों के लिए आप क्रूस में मर गया, आपका लहू बहाया और आप में मेरा पाप क्षमा है और किधर भी नहीं। मेरा पाप क्षमा आप, सिर्फ आप एक ही एक व्यक्ति में है। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, मेरे पापों को आप क्षमा कर और मुझे उद्धार दे दो। उनके लोगों को, उनके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को उनके पापों से उद्धार करने वाला, तो पापों से उद्धार करने वाला वो है यीशु। इस शब्द का अर्थ अभी उल्टा फिरकर कान जहां लगाए थे पिछले समयों में, आपने शायद नहीं होगा, जहां हमने कुछ अलग यीशु के बारे में सुना था। यीशु बोला तो चमत्कार करने वाला। चमत्कार तो करेगा भाई, वो तो चमत्कार करने वाला ही है, लेकिन आपके लिए यीशु सबसे बड़ा कौन है? आपके पापों से उद्धार करने वाला है। और कोई सुना होगा, मेरा मुसीबतों से मुझे छुड़ाने वाला, सारे कष्ट से मुझे बचाने वाले, मेरा आर्थिक समस्याओं में मदद करके, चमत्कार करके मेरा आर्थिक समस्याओं को निपटा देने वाला, मुझे पूछ नहीं मुझे सिर बना देने वाला, मुझे इस दुनिया में आदरणीय बना देने वाला। ऐसा क्या 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 सुना है। सुनाने वाले बहुत है, झूठे सेवक लोग बहुत है, इसलिए सुनने के लिए बहुत मिलता है। अगर पिछले समयों में हमने ये सब सुना है तो इसको पीछे फेंक दो, कचरे डब्बे में फेंक दो। क्या मैं एक सवाल करना चाहता हूं, यीशु को विरोध करने वाले के पास पैसा नहीं है क्या? उनके जीवन में चमत्कार होता नहीं क्या? उनका चंगाई होता नहीं क्या? हालेलुया। दुनिया के सबसे श्रीमंत लोग शैतान का पूजा करने वाले लोग हैं, आपको मालूम है क्या? शैतान को पूजा करने वाले लोग हैं, दुनिया चलाने वाले लोग। मैं पिछले क्लासेस में आपको सिखाया और सिखाएंगे, दुनिया चलाने वाले बहुत बड़े अधिकारी लोग शैतान का पूजा करने वाले लोग हैं। फिर हम ये सब बोलने में क्या मतलब है, मैं दुनिया में बहुत बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो बोनस है, वो बोनस है और वो तात्कालिक है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है? हमारे पापों का उद्धार कौन दे देगा? तो आज हमको ये विषय के ऊपर गहराइयों में जाना है। पापों का उद्धार, पापों से उद्धार करने वाला। आप बोलेंगे ब्रदर ये बंद करो ये दुकान, ये पापों के उद्धार से हमको क्या मिलने वाला है? हाँ, ऐसा सोच है तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। पाप का उद्धार कितना इंपॉर्टेंट है करके आज मैं प्रयास करूंगा कि आपका हृदय के गहराइयों में डालने के लिए, क्योंकि जिस जमाने में मुझे समझ में आ गया मेरे सबसे बड़ा जरूरत मेरे पापों का उद्धार है, पापों से मेरा उद्धार है, पापों का मेरा छुटकारा है, पापों से मेरा मुक्ति है, मेरे पापों का परिहार है, प्रायश्चित है, मेरे पापों का क्षमा है। मेरा जीवन का सबसे जरूरत की बात, सबसे जरूरत की बात वो है। आगे बढ़ेंगे और हमको और समझ में आएंगे। आगे 2-3 वचन में आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं, जहां ये बोला हुआ बात, ये यीशु मसीह का जन्म होने के पहले स्वर्गदूत आके जोसेफ को बताया हुआ था, इसका नाम जीसस रखना है, यीशु रखना है, क्योंकि ये उनके जन को, जो कोई उनके ऊपर विश्वास करने वाले जन है,
उनको उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार करने वाला वो है यीशु, वो है यीशु नाम का अर्थ। तो जब यीशु बड़ा हो गया, जब यीशु सेवा किया, उन्होंने पापों का क्षमा किया ही क्या? हम वचन से जल्दी से देखेंगे, मेरे पास बहुत वचन है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चले जाऊंगा। जल्दी से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। लूकोस 5 का 20 और 21 पहले पढ़ेंगे, फिर 24 पढ़ेंगे, 20 और 21। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। मालूम है आपको, एक पक्षपात से पीड़ित एक आदमी को यीशु मसीह जिस घर में थे उस घर का छत को खोल के उन्होंने उसको कांट में नीचे उतार दिया। और उनका विश्वास को देख के यीशु मसीह ने उनको, उस आदमी को बोला, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुआ है, तुम तुम्हारा कोट काट उठा के चले जाओ तुम्हारे घर में, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। यीशु मसीह ने बोला। तब क्या हो गया? वो बहुत पढ़े लिखे लोग उधर बैठे थे, पुराना करार पूरा पढ़ पढ़ के जिनका दिमाग में बैठ गया कि पाप क्षमा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही अधिकार है, ये उन्होंने पढ़ के रखा है पुराना करार से। लेकिन ये यीशु जो आया है, परमेश्वर का पुत्र है, उसको उतना ही अधिकार है करके उनको क्यों समझ में नहीं आया, ये हमको मालूम नहीं। 21वां वचन, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर का छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। सवाल बराबर है, जवाब में उनको मिलना चाहिए था, परमेश्वर का पुत्र जिसको परमेश्वर पिता ने भेजा है पापों का क्षमा होने के लिए, क्रूस में मरने के लिए, उसको पापों का क्षमा करने के लिए अधिकार है। ये जवाब उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उनको वो जवाब मिला नहीं। शास्त्री फरीसी लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह ने जो नाम उसको दिया गया है, यीशु मतलब पापों को क्षमा करने वाला, पापों से उद्धार देने वाला, पापों का क्षमा करने वाला, मुक्ति देने वाला, तो वो यीशु मसीह है, तो उसका नाम का अर्थ वो है। तो सेवा के समय में उन्होंने प्रकट किया और मनुष्य को बोला, लोगों को बोला, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। अभी लोगों ने पूछा, मन में पूछा, अरे ये कौन है पापों का क्षमा करने के लिए? सिर्फ परमेश्वर को ही, हाँ मतलब परमेश्वर पिता को, यहोवा को ही अधिकार है। ये कौन है पापों का क्षमा करने वाला? ये परमेश्वर का निंदा है। तो यीशु मसीह ने क्या बोले? उनके दिल में क्या है यीशु मसीह को समझ में आ गया और उन्होंने, यीशु मसीह ने उनको बोला, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मतलब यीशु मसीह को, यीशु को, जीसस को इस पृथ्वी में पापों का क्षमा करने का अधिकार है, ये तुमको समझना है। इसलिए मैंने उस मनुष्य को बोला, तेरे पाप क्षमा हुए। अगला घटना, एक पावनी स्त्री यीशु मसीह के चरणों में बैठ के रो रही थी। उस स्त्री को यीशु मसीह ने बोला, लूकोस का 7 का 48 और 49, और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। फिर क्या हो गया? तो जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? देखिए, यहूदी लोगों को एक बात मालूम था, इस्राएली लोगों को एक बात पक्का मालूम था, पाप क्षमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। लेकिन उनको ये क्यों मालूम नहीं हो गया, परमेश्वर उसका एकलौता बेटा को, एकलौता पुत्र को पृथ्वी में भेजेगा, वो हमारे पापों का क्षमा देने के लिए परमेश्वर की तरफ से आएगा, वो खुद मरेगा, उसको खून बहाएगा और उसका खून का बहाए जाने के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो जाएगा। ये क्यों उनको समझ में नहीं आया? ये क्या भाषण देने वाला कोई नहीं थे उनके जमाने में? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर सब लोग यही भाषण दिया ना। मैं उस वचनों को आगे दिखाने वाला हूं। फिर भी उनको विश्वास करने का नहीं था, इसलिए उन्होंने विश्वास नहीं किया। अभी हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे जिसमें बोलते हैं कि यदि हम कहे कि हम में, पहला यूहन्ना 1 का 8 और 9, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह बोला तो यीशु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए
और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए कितना अच्छा गवाही है, परमेश्वर का वचन हमको गवाही देते हैं और बोलते हैं कि हम अगर बोलेंगे हाँ मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीधा स्वर्ग जाने वाला हूं, मैं ऐसा बुरा आदमी नहीं हूं, मैं संत हूं, तो हम धोखा देते अपने आप को, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम हमारे पापों को मान लेंगे और उसको कबूल करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे सारे पापों को क्षमा करेंगे, सारे अधर्मों से हमको शुद्ध करेंगे। ऐसा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। तो यीशु पाप का क्षमा करने वाला, 3 वचन मैंने आपको दिखा दिया, जिसमें 2 में यीशु मसीह खुद बोलता है पापों का क्षमा करने का अधिकार उनको है करके सबूत करके दिखाया, और यूहन्ना उनके पत्री में गवाही देते हैं कि देख पाप क्षमा के लिए और किधर जाने से नहीं होगा, उसके पास जाना है। चलो अभी हम ये पाप क्षमा का ये जो विषय है इसको थोड़ा गहराइयों में समझने के लिए कोशिश करेंगे। हमको ये समझ में आया कि यीशु, ये शब्द का अर्थ है सेवियर, साल्वेशन देने वाला, उद्धार देने वाला। लेकिन उद्धार देने वाला इसका मतलब हमने मत्ती का 1 अध्याय से देखा, इसका मतलब है पापों से उद्धार देने वाला। पापों से उद्धार देने वाला ये है जीसस, ये शब्द का अर्थ। तो हम यीशु को हम क्या बोलते हैं, सेवियर बोलते हैं बाइबल में। लेकिन पाप क्षमा के लिए बहुत जगह में उपयोग किया हुआ एक शब्द है, वो सेवियर शब्द नहीं है, वो साल्वेशन शब्द नहीं है, वो एक अलग शब्द है। वो अलग शब्द क्या है, हम कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए वो शब्द के बारे में हम थोड़ा गहराइयों में पढ़ेंगे। तो 2 शब्द हमारे सामने हैं, एक है साल्वेशन, दूसरा है रिडम्पशन। तो दूसरा शब्द क्या है, रिडम्पशन। रिडम्पशन उसको हिंदी में बोलेगा तो साल्वेशन बोलेगा तो उद्धार, रिडम्पशन बोलेगा तो मुक्ति। अब ये दोनों क्या है, दोनों एक ही है या अलग अलग है? सबसे पहले समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। साल्वेशन या उद्धार, ये अगर हम उसको एक बहुत बड़ा बॉक्स करके अनुमान करेगा, जो इधर आपको दिखता है हरा कलर का बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर रखा हुआ उससे भी छोटा एक भाग है, एक और बॉक्स है रिडम्पशन या मुक्ति। इसका मतलब है जब हम साल्वेशन बोलते हैं, उद्धार बोलते हैं, उद्धार में बहुत कुछ है। एक उदाहरण बोलेगा तो उद्धार पाने वालों को आखिर में क्या होगा, वो मर गया तो भी पुनरुद्धान हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे यीशु मसीह के दिन में। उनको एक शरीर, नया शरीर मिल जाएंगे, जो यीशु मसीह का नया शरीर, जो यीशु मसीह का नया शरीर पुनरुत्थान के दिन में उनको मिला हुआ महिमामय शरीर जो है, वैसा एक शरीर उनको मिल जाएंगे। ये सब उद्धार में है। लेकिन उद्धार का शुरुआत में मिलने वाला एक चीज है रिडम्पशन या मुक्ति। मुक्ति क्या है, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाते हैं, उद्धारकर्ता के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं पापी हूं, मेरे पापों का क्षमा कर दो। तो पहला पैकेट मिल जाता है जो इधर रखा हुआ है। पहला पैकेट क्या है, रिडम्पशन, मुक्ति, पापों का क्षमा। अभी आपको समझ में आया होगा। तो साल्वेशन, उद्धार जो है वो बहुत बड़ा चीज है, उसमें बहुत सारे बातें मिला जुला हुआ है, उसके बारे में और क्लास में हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। तो उद्धार का एक भाग है रिडम्पशन, पहले मिलने वाला एक बॉक्स है, एक इनाम है मुक्ति या रिडम्पशन। तो इसलिए जहां कहीं पाप क्षमा का बातचीत बाइबल में होता है, साल्वेशन नहीं बोलता है, वो ये शब्द से बताया जाता है रिडम्पशन, मुक्ति। आज आपको ये मुक्ति शब्द बाइबल से मैं गहराइयों में दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। सबसे पहले रिडम्पशन, मुक्ति, इसका परिभाषा क्या है देखेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है हम देखेंगे। 2 वचन है, एफेसियों का पत्री 1 अध्याय का 7वां वचन। हमको उसमें, मतलब यीशु में, उसके लहू के द्वारा, मतलब यीशु के लहू के द्वारा मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा। ये देखो डेफिनेशन ऑफ रिडम्पशन हो गया। रिडम्पशन या मुक्ति का परिभाषा आपको मिल गया, वचन से मिल गया। रिडम्पशन क्या है, मुक्ति क्या है, पापों की क्षमा। पापों की क्षमा को बाइबल में लिखा हुआ शब्द है रिडम्पशन, मुक्ति।
और एक वचन मैं आपको दिखाता हूं, कोलोसियों का पहला अध्याय का 14वां वचन, जिसमें मतलब यीशु में हमें मुक्ति अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो मुक्ति का मतलब क्या है, रिडेम्पशन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, पापों की क्षमा। मैंने पहले ही आपको बोल दिया, उद्धार बोलने से भी पाप का क्षमा वो अर्थ उसमें आता है, लेकिन उद्धार उससे भी बहुत बड़ा चीज है, उसके अंदर का छोटा सा एक भाग है, शुरुआत में मिलने वाला भाग है रिडेम्पशन या मुक्ति। इसलिए आगे बाइबल जब आगे जाते हैं, साल्वेशन ये शब्द पाप का क्षमा के लिए ज्यादा उपयोग नहीं किया, वरन रिडेम्पशन बोला तो मुक्ति ये शब्द ज्यादा उपयोग किया हुआ है। और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे मुक्ति के बारे में देखने के लिए। क्यों हम दिखाना चाहते हैं मालूम है, ये झूठे सेवक लोग आके प्रचार किया हुआ जो झूठा यीशु जो है, डुप्लीकेट यीशु, उसका प्रभाव सीधे साधे विश्वासियों में बहुत गहराइयों में पड़ा हुआ है। इसलिए सही यीशु जो है, ओरिजिनल यीशु जो है, पापों से मुक्ति देने वाला, पापों का क्षमा देने वाला, ये जो विषय है विश्वासियों के हृदयों में गहराइयों में गया नहीं। मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूं। अगर समझो आप किसी को आपके घर में मेहमान करके बुला लेते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ हमारे घर में आ जाओ, हम आपके लिए पार्टी दे देंगे, और वो बहुत आनंद के साथ में आएगा, ये सोचकर आएंगे कि क्या रहेंगे, चिकन बिरयानी रहेंगे या मटन बिरयानी रहेंगे या कुछ खास भोजन रहेंगे, ये सोच के आएंगे। और मेज में आपने उनको बिठा दिया और आप उनके सामने अगर दाल चावल रख देगा, दाल चावल, तो उसका मुंह छोटा क्यों नहीं हो जाएगा? वो कैसे तो खाएगा, चले जाएगा और बोलेगा, उसके बाद में कभी भी आप बुलाएगा वो नहीं आएंगे, भोजन के लिए बुलाएगा तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है। क्यों? दाल चावल क्या कीमत का नहीं है क्या? हाँ, जिस समय में, जिस काल में हम जी रहे हैं, दाल चावल बोला तो एक पार्टी के लिए देने के लिए इतना कुछ खास भोजन नहीं है। लेकिन वही दाल चावल अगर अफ्रीका का भूखमरी में बैठे हुए कोई लोगों के पास लेके जाते हैं, जो एक दाना मिलने के लिए कई दिनों तक ढूंढ के बैठे हैं, लेकिन एक समय का खाना उनको नहीं मिल रहा है, पेट भर के कभी खाया नहीं है कई दिनों से, उनके पास आप वो लेके जाते हैं और उनको बुलाते और बोलते कि आ जाओ दाल चावल है खाओ, बोलेगा तो वो मारे आनंद के साथ में खाएंगे, क्योंकि उसको मालूम है मैं भूखा मनुष्य को दाल चावल कितना कीमत का है। अब ऐसा हो गया, यीशु जो पापों से क्षमा देने वाला, ये जो सच्चा ओरिजिनल यीशु जो है, उसका कीमत लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो दाल चावल जैसा हो गया है, क्योंकि झूठों ने बहुत प्रयास करके, बहुत चतुराई के साथ में कान को खुजली होने वाले बहुत सारे अलग डुप्लीकेट यीशुओं को उन्होंने पेश किया है, और वो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब लोगों को इसी दुनिया के समस्याओं के बारे में ज्यादा बात करेंगे, वो कान लगाकर सुनेंगे। आज मैं ये सब बंद करके अगर वही दुकान अगर खोल के रखते थे, मुझे 100% मालूम है, मैं चिल्ला चिल्ला कर अगर बोलते थे, देख यीशु चमत्कार करेगा, देख आपका समस्या ये है क्या, ये आज यीशु के नाम में वो समस्या दूर हो जाएगा, ये सब अगर भाषण देते थे, मुझे मालूम है आज 9 नहीं 90 लोग इधर आराम से आ जाते थे। हालेलुया। तो इसलिए मैं थोड़ा प्रयास करना चाहता हूं कि इसका कीमत क्या है, रिडेम्पशन का कीमत क्या है, मुक्ति का कीमत क्या है। कुछ वचनों को देखेंगे, रोमियों का 3 अध्याय 23वां वचन, उसके आगे 25 तक बाद में पढ़ेंगे, पहले 23 पढ़ेंगे। फॉर ऑल हाउस हिंदी में पढ़ता हूं, समय ज्यादा नहीं है हमारे पास, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर का महिमा तो को खो दिया है। सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा को खो दिया है। उसे हमको क्या नष्ट हो गया? लोग बोलेंगे पैसा मिला तो सब कुछ हो गया, परमेश्वर का महिमा नष्ट हो गया तो क्या नष्ट हो गया? कुछ नहीं नष्ट हो गया। अरे हमारा प्रॉब्लम तो वही है, एदेन बाग में कितना महिमामय जिंदगी बिता रहे थे, कितना सौभाग्यमय थे। पाप करने के बाद में हमारा पूर्वज लोग, आदम और हव्वा लोग, और उस समय से लेकर सारे मनुष्य जाति, पाप के कारण परमेश्वर ने दिया हुआ महिमा को खो दिया। फिर क्या हो गया? महिमा को खो दिया बोल के फिर क्या हो गया?
एक वचन लिखता है एजकियल का 18 का 20वां वचन, बोलते हैं कि जो प्राणी पाप करे वो मरेगा। वही वचन रोमियो का 6 का 23 में बोलता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और एक वचन रोमी 5 का 12 में लिखा है इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा मतलब आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। अभी आप बोलेंगे ये तो सहज बात है, दिस जस्ट ए नॉर्मल थिंग, मृत्यु। लेकिन एक बात मैं आपको पूछना चाहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या क्या है? मेरा क्या क्या समस्या हो सकता है? चलो मेरे पास यह समस्या हो सकता है कि मैं बीमार हूं, कोई ना कोई मुझे उठा के इधर नजदीक जो भी अच्छा हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उधर जरूर लेके जाएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है तो वो पैसा खर्चा करेंगे, प्यार करने वाले लोग मेरे लिए कुछ करेंगे और मैं इलाज करके मैं चंगा होकर वापस आएंगे। मेरा समस्या अगर पैसा नहीं है मेरे पास, कोई ना कोई मुझे पैसा उधार दे देंगे, पैसा मिल जाएंगे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा समस्या क्या है मालूम है आपको? मेरा सबसे बड़ा समस्या यह है कि एक दिन मेरे शरीर से मेरा प्राण निकल जाएंगे। सुना आपने ठीक से? मेरा सबसे बड़ा समस्या यह है कि एक दिन मेरा प्राण मेरा ये शरीर को छोड़ के निकल जाएंगे और ये शरीर मिट्टी में मिल जाएंगे और वो प्राण कोई एक जगह में चले जाएंगे। वो जगह के बारे में हम थोड़ा ढूंढेंगे। भजन संहिता 49 का 7 से 9 तक हम पढ़ेंगे। ये भजन संहिता 49 में क्या लिखा है आप जरा घर में बाद में पढ़ के देखना। उधर श्रीमंत लोगों के बारे में सब लिखा है जो उनके धन दौलत पर आश्रय करता है, सहारा लेता है और उनके जमीनों को उनका नाम डाल देते हैं और उनके पीछे आने वाले उनका पीढ़ी जो है और उनके बाप दादाओं का ये जो लोग है उनका प्रशंसा करते रहता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं और कुछ भी लेके नहीं जाते हैं। फिर उनका एक समस्या है, वो समस्या तो लिखा है 7वां 8वां वचन में, वो मैं पढ़ता हूं। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति मुक्ति नहीं दे सकता है। ये जो दुनिया में सब कुछ है ऐसे लोग, उनका भाई जब मर जाते हैं ना, वो भाई का शरीर से जब उनका प्राण निकल के चले जाते हैं, उनका प्राण को कोई वापस लेके नहीं आ सकता है, मुक्ति नहीं दे सकता है और ना परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। बिकॉज द रिडम्पशन ऑफ देयर सोल इज प्रेशियस। इधर छुड़ौती लिखा है, मुक्ति लिखना चाहिए था, क्योंकि उनके प्राण की मुक्ति भारी है, इट्स वेरी प्रेशियस। क्योंकि एक प्राण, क्या मेरा प्राण कीमत का नहीं है? आपको कीमत का नहीं है तो मैं खुद मेरे प्राण को बहुत कीमत का समझता हूं। मेरे घर वाले मेरे प्राण को बहुत कीमत का समझते हैं। अगर मेरा प्राण इस शरीर से निकल गया तो वो लोग सब रोएंगे क्योंकि बहुत कीमत का है मेरा प्राण। वैसे ही आप हर एक का प्राण बहुत कीमत का है। इधर लिखा है उनका प्राण का मुक्ति बहुत भारी है, इट इज वेरी प्रेशियस। और वास्तविकता यह है कि हकीकत यह है कि फैक्ट इज दिस दैट अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। बोला तो ये प्राण को उसका जो मुक्ति है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, पाप के द्वारा मृत्यु आ गया, पाप के कारण प्राण शरीर से एक दिन निकल के जाएंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या वो है। अगर किसी को इससे बड़ा एक समस्या दुनिया में कुछ दिखाई देते हैं तो मुझे बाद में क्लास होने के बाद में बता देना। मेरे सामने दुनिया में मेरे लिए सबसे बड़ा समस्या यह है कि एक दिन मेरा प्राण मेरे शरीर छोड़ के निकलेंगे और कोई भी उसको अस्पताल लेके जाके इलाज करके वापस लेके नहीं आ सकते हैं, पैसा चुका के वापस खरीद नहीं सकता है, कोई भी तरीके से उसको वापस लौटा कर लेके नहीं आ सकते हैं। और वो जो प्राण है, मेरा प्राण, आपका प्राण बहुत कीमत का है, इट इज वेरी प्रेशियस। लेकिन उसको वापस लेके आना, उसको मुक्ति देना अनहोना है, कभी तक वो नहीं हो सकता है। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। तो ये कब्र में जाना या पाताल में जाना, प्राण शरीर को छोड़ के पाताल में जाके बैठना, ये जो बात है, ये बात सबके जीवन में होने वाला है और वहां से कोई नहीं छुड़ा सकते हैं। कोई भी उसको, उस व्यक्ति को, उस प्राण को वापस लेके आके शरीर में
बिठा नहीं पाएंगे। ये मनुष्यों का सबसे बड़ा समस्या है। इसलिए आज आपका मन को नया कर लो और अंदर का अंदर बोलो कि वो झूठों ने जो बताया है, आपको पैसा नहीं है आपका सबसे बड़ा समस्या है, आपको बीमारी है ये आपका बहुत बड़ा समस्या है। हाँ, वो समस्या है, वो समस्या परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो समस्या का हल परमेश्वर करेंगे, वो बोनस में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या मेरा ये है कि एक दिन मैं मर जाने वाला हूं, फिर मेरा प्राण जब पाताल में चले जाएंगे, वहां से कोई उसको छुड़ा नहीं पाएंगे। लग रहा है कि आपको ये महत्वपूर्ण बात है या नहीं लग रहा है? देखिए भजनकार क्या बोलते हैं, भजन संहिता 32 का 1 और 2 में भजनकार बोलते हैं, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ठापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। क्या ही धन्य है। आज के सेवक लोग ज्यादा क्या भाषण देते हैं मालूम है? क्या ही धन्य है वो जिसके जीवन में यीशु चमत्कार कर दिया। क्या ही धन्य है जिसके पास वो यीशु के पास गया और प्रार्थना किया और बहुत पैसा आ गया उसके पास। क्या ही धन्य है वो जिसको कुछ भी नाम नहीं था अपने समाज में, देश में, और बहुत बड़ा नाम बैठ गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन परमेश्वर का वचन उन लोगों को धन्य है करके किधर भी कभी भी नहीं लिखा है। परमेश्वर का वचन में बहुत सारे लोगों को धन्य है बोला है। उसमें से एक है, धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ठापा गया हो। बोला तो जिसका पाप का जो प्रॉब्लम है ना, जिसके द्वारा मृत्यु आ गया है, वो पाप का जो प्रॉब्लम जिसका सॉल्व हो गया है, वो बहुत बड़ा धन्य है। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। आप और मैं परमेश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो प्रॉब्लम है, हमारा पाप का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है, इसका इलाज हो गया है। इसलिए हम धन्य है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा समस्या वो समस्या है। क्यों? इसके द्वारा हम मरने वाले हैं, जैसे सब लोग मर जाते हैं, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। मृत्यु एक दिन हमारा होने वाला है। लेकिन यीशु मसीह ने एक वादा हमको किया है कि मेरे ऊपर विश्वास करने वाले कभी नहीं मरेंगे। यदि वो मर गया तो भी, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में लिखा है, यदि वो मर गया तो भी जी उठेंगे, फिर जी उठेंगे। मतलब मृत्यु को हराकर परमेश्वर के लोग वापस जीवित होकर आने वाले हैं। तो हमारा मृत्यु का समस्या, वो समस्या का जड़ किधर है, उसका मेन रूट किधर है? पाप में है। अगर मेरे पाव में जख्म हो गया और उसके अंदर पस भर गया है, और मैं ऊपर से देखते हैं कि हाँ मेरा पैर में बहुत दर्द है और जख्म भी दिखता है, और मैं ऊपर से दवा डाल दिया और उसको मल्लम पट्टी लगा दिया, ठीक हो जाएंगे? घाव और सड़ जाएंगे। उल्टा क्या करना चाहिए? उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? उसके अंदर वो घाव के अंदर पस बैठा हुआ है, इन्फेक्शन हो गया हुआ है। वो इन्फेक्शन को निकालना है। पहले वो पस को दबाकर अच्छा से धोकर निकाल कर फिर उसके ऊपर ड्रेसिंग करना है, दवा डालना है। हमारा मृत्यु ए प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम का जड़ जो है, इसका रूट जो है पाप है। पाप का क्षमा जब हो जाता है, पाप से मुक्ति जब हो जाता है, मुक्ति दादा के पास जाकर पाप से मुक्ति जब हो जाता है, हालेलुया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। धन्य है वे, ये धन्य अनुभव। इतना भी बोलने के बाद में अगर आपको ये धन्य अनुभव है, पाप का क्षमा जिनका होता है धन्य अनुभव है करके आपको समझ में नहीं आता है, दाऊद ने बोला करके रोमियो का 4 का 6 से 8 तक यही वचन को उद्धरण किया हुआ है, यही वचन को कोट किया हुआ है। भजन संहिता का 32 का यही वचन को पूरा जैसे कि वैसा उठा के लेके आया हुआ है। दाऊद इस मनुष्य के बारे में धन्य है करके कहा है करके। देखो दाऊद ने बोला है, ये भजन संहिता में दाऊद ने बोला है, नया करार में भी वही वचन को लेके आके बोला, देख जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहते हैं। बोला तो जिसके पापों का क्षमा हो जाता है वो धन्य है करके दाऊद भी बोलते हैं। पाप का क्षमा होने वाला सबसे धन्य है। क्या पाप का क्षमा आपका हो गया? क्या यीशु मसीह के पास जाके आपने
उनसे कबूल किया कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों के लिए आप मर गया, मेरे पापों का क्षमा सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, मेरे ऊपर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे मेरे पापों से दया करके माफ कर दो, क्षमा दे दो, मुझे रिडम्पशन दे दो, मुझे मुक्ति दे दो, पापों का मुक्ति दे दो। हालेलुया। तो ये अगर गहराई में समझना है तो मैं छोटा सा एक वीडियो आपको समझने के लिए है, इसे कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी समझने के लिए, हमारा हालत क्या है समझने के लिए, पाप हमारे जीवन में कैसा है समझने के लिए, एक उदाहरण के लिए मैं एक बिल्ली का एक वीडियो दिखाता हूं, जो रात के समय में जाके एक दुकान में उधर का 2 आयन रोड के बीच में उसका मुंडी डाल दिया, डालने के समय में घुस गया, लेकिन बाद में रात भर वो कोशिश किया और उसका मुंडी बाहर नहीं आ गया। हमारा भी यही हालत है, हम आदम के बच्चे पाप में पैदा हो गए, हम पाप का दास है, हम पाप का दासत्व में है, गुलामी में है, हमारे पास हमको इनाम मिला है, हमको वेतन मिला है, पाप का वेतन मृत्यु, एक दिन मरने वाले हैं और पाताल में जाने वाले हैं, वहां से कोई हमको छुड़ा नहीं पाएंगे, कितना भी पैसा खर्चा करो, कितना भी प्रबल आदमी, बड़ा आदमी दुनिया का वो आके कोशिश करे, वहां से हमको कोई नहीं छुड़ा पाएंगे। ये बिल्ली का हालत देखो, यही हालत था हमारा। इसमें शब्द को मैंने बंद किया, इसलिए मैं बात करते रहूंगा। रात भर वो बिल्ली कोशिश किया वहां से बच निकलने के लिए, और उसका गर्दन देखिए पूरा चमड़ा निकल गया हुआ है। पूरा चमड़ा निकल गया हुआ है। अभी सुबह जब दुकानदार आया, उन्होंने ये आवाज सुना, इसको देखा और जानवरों को रेस्क्यू करने वाले, बचाने वाले लोगों का टीम को बुला लिया। वो टीम आ गया, वो टीम आके क्या करते हैं देखना, उसको पकड़ा, बराबर पकड़ा, और जिस 2 तार के बीच में, 2 रोड के बीच में, स्टील रोड के बीच में वो लटका हुआ है, वो स्टील रोड को काटने के लिए वो लोग प्रबंध किया। देखो संरक्षण के लिए उधर जूट बैग रख दिया, और भी संरक्षण के लिए कुछ प्लास्टिक का चीज रख दिया, क्योंकि अभी कटिंग करने के लिए जा रहे, कटर लेके आया, कटिंग किया, दोनों रोड को, एक को ऊपर एक को नीचे कर दिया, और बिल्ली का सिर वहां से निकल गया। लेकिन बहुत, उसका चमड़ा बहुत निकल गया, मल्लम लगाया, दवा लगाया, रात भर कोशिश करके उसका एनर्जी पूरा बीत गया हुआ था, उसको दूध पिला रहे, उसको दूध पिला रहे। तो ये वीडियो देखने से आपको क्या समझ में आ गया, वो बिल्ली कितना भी कोशिश करे वहां से वो नहीं बच निकलने वाले हैं। हमारा जिंदगी भी ये है, हम पाप का गुलामी में फंसा हुआ है, हमारे अंदर मृत्यु है, हम एक दिन मर जाने वाले हैं, हम पाताल में जाने वाले हैं अगर यीशु मसीह नहीं रहता तो, और वहां से कोई हमको छुड़ा नहीं पाएंगे। ये अनुभव में हम जाने वाले सारे मानव जाति, सारे मनुष्य, जैसे वो बिल्ली खुद अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए हम बहुत सारे क्रियाओं को करने के लिए बहुत सारा धर्म के पीछे चले गया, मैं भी चले गया हुआ हूं, बहुत सारे संस्कारों को, बहुत सारे रिचुअल्स को हमने किया, पहाड़ चढ़ा, वो देवता को पुकारा, ये कार्यक्रम किया, मुर्गी काटा, और बहुत सारे मंत्र तंत्र सब हमारे मुंह से हमने बताया, सब कुछ किया, हमने खुद कोशिश किया, शायद हम गंगा में जाके गंगा स्नान भी करके आ गया, पाप का क्षमा हो जाएगा सोच के, लेकिन वो बिल्ली का हालत जैसा है हमारा हालत।
हम खुद अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। इसलिए भजनकार बोला कि उनका प्राण का छुड़ौती या मुक्ति बहुत भारी है, इट इज वेरी प्रेशियस, लेकिन वो कदापि नहीं होने वाला है, वो कदापि नहीं होने वाला। संभव्य बात को संभव्य करने के लिए परमेश्वर पिता ने उसका एकलौता पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, और वो आके हमारे पापों का क्षमा होने के लिए क्रूस में मर गया, उसका खून बहाया और रास्ता भी खुल गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो समझने के लिए वो बात को मैंने आपको दिखाया है, आपको समझ लिया होगा हमारा पाप का क्षमा कितना अनमोल बात है, पाप का क्षमा होना। अभी जल्दी से मैं कुछ वचनों को दिखाने वाले हैं, ठीक है। पाप का क्षमा बहुत भारी चीज है, रिडम्पशन मुक्ति बहुत भारी चीज है, इट्स वेरी प्रेशियस थिंग। ये मेरे लिए बहुत अनमोल बात है, बहुत वैल्यूबल थिंग है कि मेरा पापों का क्षमा होना है, मेरा मुक्ति होना है, मेरा रिडम्पशन होना है। अभी सवाल आएगा मुक्ति देने वाला कौन है? हमको मालूम है, जवाब हमको मालूम है, मुक्ति दाता यीशु है। तो इसलिए आगे मैं कुछ वचनों को पढ़ के जाऊंगा जो बहुत सारे वचनों में ये लिखा है करके आपको सबूत दिखाने के लिए और पक्का आपका दिल में दे देने के लिए कि बाइबल का बहुत बड़ा एक थीम है, जीसस इज अवर रिडीमर, यीशु हमारा मुक्तिदाता है। और पहले जमाने में यीशु मसीह के चेले लोगों को यीशु मसीह ने यही आह्वान दिया कि तुम लोग यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर छोर तक ये प्रचार करना है कि यीशु मसीह के नाम में, उसका खून के द्वारा पाप का क्षमा है। आज का सुसमाचार क्या है? आज का प्रचार क्या है? यीशु के पास आओ, आपका सारे कष्ट निकल जाएंगे, आपका सारे तकलीफ हट जाएंगे, आपको सारे आपका जो पैसा का आर्थिक समस्या है वो सारे समस्या ठीक हो जाएंगे। जरूर हो जाएंगे भाई, उसके बारे में आप भाषण देने का जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही आप समझ लीजिए, आप अगर होटल में गया, अच्छा बड़ा बढ़िया होटल में जाके भोजन खाने के लिए बैठ गया, तो उधर पानी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ना। उसके लिए प्रचार करने का क्या जरूरत है? ये होटल में जाएगा तो पानी मिलता है, अचार मिलता है, पिकल दे देता है, लास्ट में जीरा मिलता है, बड़ी सोप मिलता है, ये सब बोलने का प्रचार करने की जरूरत है क्या? उधर का मेन मेन्यू क्या है उसके बारे में प्रचार करना है। आज का प्रचार पूरा बदल गया हुआ है। आज का प्रचार में आने वाला जीसस डुप्लीकेट जीसस है। ये ओरिजिनल जीसस का प्रचार आज के जमाने में बहुत जरूरत का है। वो क्या है? पाप का क्षमा देने वाला जीसस, मुक्ति देने वाला जीसस। वो हमारे हृदय में अगर बैठ गया, हम पक्का विश्वासी हो जाएंगे। चलो इसलिए आगे मैं फटाफट जल्दी जल्दी से वचनों को पढ़ के चले जाने वाले हैं, क्योंकि ये सारे वचन आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितने गहराइयों में बाइबल में लिखा है कि पाप क्षमा देने वाला है जीसस। जीसस, ये शब्द का मतलब पाप क्षमा देने वाला। ये गहराइयों में आपको समझने के लिए कई सारे वचनों को मैं ले लेंगे, उसमें से बीच में ये भी वचन आएंगे जहां हम चेले लोग खुद जाकर प्रचार कर रहे और बोल रहे कि इस यीशु के नाम में पाप का क्षमा है। एक जगह में नहीं है, बहुत सारे जगह में जाके बताते ही जाता है, ये यीशु के नाम में पाप क्षमा है, ये यीशु के नाम में पाप क्षमा है, इसके ऊपर तुम विश्वास कर, पाप क्षमा हो जाएंगे, बपतिस्मा ले लो। ऐसा बोल बोल कर वो लोग आगे चले जाता है। जमाना बदल गया, अभी डुप्लीकेट यीशु का प्रचार आ गया। पाप का क्षमा देने वाला जीसस नहीं, पाप का क्षमा देने वाला यीशु नहीं, दुनिया में हमको बड़ा बनाने वाला यीशु। ये दुनिया चले जाने वाले हैं भाई बहन लोग, ये दुनिया का सब कुछ थोड़ा ही समय के लिए है, ये दुनिया का सब कुछ टेम्पररी है। अनंतकाल का कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अनंतकाल का चीजों के लिए हमको जाना है तो पाप का क्षमा सबसे पहले होना है। वो देने वाला है जीसस, यीशु। जल्दी से अभी वचनों को पढ़ के जाने वाला है। जीसस हमारा मुक्ति दाता है, मुक्ति देने वाला है करके वचनों को फटाफट पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 29वां वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोला? दूसरा दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कड़क आदमी, एकदम विश्वास के बातों को बताकर आया हुआ, परमेश्वर की यीशु मसीह के लिए रास्ता खोलकर आया हुआ। उन्होंने दूसरा कोई बात प्रचार नहीं किया। उन्होंने ये झूठे सेवक लोग जैसा प्रचार करता है, पैसा देने वाला, प्रचार करने वाला नहीं थे। उन्होंने यही प्रचार किया, देख संसार के जगत के मनुष्यों के पाप को उठा ले जाने वाला
पाप को निकाल देने वाला परमेश्वर का मेमना। अगला वचन मत्ती 26 अध्याय का 28 में यीशु मसीह खुद उनके चेलों को बोलता है, उनके साथ में यीशु मसीह ने आखिरी भोजन किया और वो भोजन में यीशु मसीह ने कटोरा उठाया और बोला कि देख, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु मसीह का लहू किसके लिए? पापों की क्षमा के लिए। अगला वचन, यीशु मसीह उनके चेलों को पुनरुद्धार होने के बाद में आकर क्या बताया? देखो, उन्होंने चेलों को यह आह्वान दिया, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किसी के नाम से? उसके खुद के नाम से। मतलब बोलने वाला भी यीशु है। जीसस खुद बोल रहा है कि यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में यह प्रचार किया जाएगा कि पापों की क्षमा, मन फिराने वालों को पापों की क्षमा, यह प्रचार किया जाएगा। आज का प्रचार क्या है? कुछ अलग है। तो वो यीशु कौन रहेंगे? वो डुप्लीकेट यीशु रहेंगे। ओरिजिनल यीशु के पीछे जाना भाई बहन लोग। अगला वचन, प्रेरितों का काम में ये आह्वान पाया हुआ, ये यीशु मसीह ने उनको बताया हुआ, ये आह्वान को लेके उन्होंने जब सेवा शुरू किया, उन्होंने क्या प्रचार किया? प्रेरितों का 10 का 43 पढ़ेंगे, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। किसकी? यीशु की सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आज का प्रचार क्या रहेंगे? सारे भविष्यवक्ता गवाही देता है, हम खुद ही भविष्यवक्ता है, हम आपको बोलते हैं कि उसके नाम में आपका समस्या ठीक हो जाने वाला है, आपका आर्थिक समस्या ठीक हो जाने वाला है, आपका छोटा घर बदलकर बड़ा घर होने वाला है, आपका छोटा गाड़ी साइकिल अभी बदलकर आपका स्कूटर आने वाला है, स्कूटर बदलकर आपको कार आने वाला है, छोटा कार बदलकर अभी बड़ा कार आने वाला है, आपका घर में एक कार में देख रहा है और उसके बाजू में मैं एक बड़ा कार देख रहा हूं। ये सब है आज का प्रचार। चेलों ने क्या प्रचार किया? उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। क्यों? हमारा सबसे बड़ा समस्या ये है, मृत्यु कहां से आया? पाप के कारण। तो पाप का क्षमा अगर हो जाता है, मृत्यु हट जाएगा। क्या कमाने वाले हैं? बाकी सब कमा के जो मृत्यु में जाएगा उनको क्या मिलने वाले हैं? भाई बहनों, हमने अच्छा कमाया है। क्या कमाया है? हमने पापों की क्षमा वो देने के लिए जिसके पास है, उससे वो पापों का क्षमा हमने कमाया है। हम जिएंगे, यीशु के साथ में जिएंगे। जो जिएंगे उसको ही आशा है आगे। अगला वचन, प्रेरितों का काम 13 उसका 38 में चेले लोग वापस बोलते हैं, इसलिए है भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा, मतलब यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। मतलब वो लोग इधर उधर का दूसरे समाचारों को देना, हमें बिल्कुल उसके पीछे नहीं गया। वो लोग ओरिजिनल जीसस को उनके सामने पेश कर दिया। अगला वचन प्रेरितों का 22 का 16वां वचन, अब क्यों देर करता है? विश्वास करने वाले को बोलते हैं कि अभी क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। वो क्यों आया है? जीसस, उसका नाम क्यों लेना है? जीसस का नाम ले लो बोलता है। क्यों? तुम्हारे पापों को धो डालने के लिए। जीसस इज फॉर टेकिंग अवे योर सिंस। वो परमेश्वर का मेमना है जो तुम्हारा पापों को उठा ले जाने वाला है, धो डालने वाला है। उसके पास ही पाप क्षमा मिलने वाला है। पाप क्षमा हो गया तो मृत्यु से अनंत जीवन में तुम प्रवेश करोगे। अगला वचन रोमी 3 का 23 में हमने पढ़ा था। ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा समय का कमी के कारण से। 23 में हमने पढ़ा था, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। लेकिन 25वां वचन क्या बोलता है? 25वां वचन में हिंदी में अनुवाद बराबर नहीं है, इंग्लिश में देखिएगा तो पता चलेगा, उसके ऊपर विश्वास करने वालों को उसका लहू के द्वारा पापों का क्षमा है। हालेलुया। अभी अगला वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 और 2 वचन, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, क्योंकि और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला? जगत के पापों को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। देखो, हमारे पापों का प्रायश्चित, द प्रोपिशिएशन ऑफ आवर सिंस, हमारा रिडेम्पशन, हमारा मुक्ति, पापों का क्षमा
सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। पाप नहीं करना है, अगर कुछ पाप हो गया तो उसके पास जाएगा तो उससे ही पाप क्षमा मिल जाएगा। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय का 12वां वचन, हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों को क्या प्रचार करने का था? पाप क्षमा देने वाला जीसस, दूसरा जीसस नहीं, नॉट द अदर जीसस, नॉट द डुप्लीकेट जीसस। वो डुप्लीकेट जीसस का उसके बारे में वो लोग बोलने के लिए गया हुआ धोखा देने वाले लोग नहीं थे। लेकिन आखिरी समयों में, अंतिम समयों का भविष्यवाणी जब आप पढ़ेंगे, ज्यादा आपको इसमें ध्यान देना है कि दूसरा यीशु का प्रचार करने वाले झूठे सेवक लोग बहुत उभर कर आए हुए हैं। वो लोग, चेले लोगों ने जो भाषण दिया, जो प्रचार किया, वो प्रचार नहीं है उनका प्रचार। उनका प्रचार में आने वाला जीसस ओरिजिनल जीसस नहीं है, डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट जीसस के पीछे मत जाइए भाई बहन लोग। अगला वचन, वापस ये वचन को हम वापस पढ़ेंगे, अभी हम समाप्त करने वाले हैं। जिस वचन से हमने शुरू किया, जिसमें बोला जीसस, ये शब्द का अर्थ है ही शैल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसलिए हम बोल पाएंगे जीसस, इसका अर्थ है सेवियर। बड़ा अर्थ में, बड़ा बॉक्स क्या था? साल्वेशन। उसके अंदर का छोटा बॉक्स क्या है? शुरुआत वाला, पहला मिलने वाला इनाम, पाप क्षमा, रिडीमर। सो हम बोल पाएंगे जीसस, ये शब्द का अर्थ है सेवियर या रिडीमर। यीशु, ये शब्द का अर्थ है उद्धार देने वाला, वो बड़ा अर्थ में, और पाप क्षमा मतलब मुक्ति देने वाला। मुक्ति किससे? हमारे प्राणों को पापों से मुक्ति देने वाला। क्यों? तो मैं इसको ऐसा बोलना चाहता हूं कि रिडम्पशन, इसका मतलब है, रिडम्पशन मीन्स रिडम्पशन ऑफ अवर सोल्स फ्रॉम सिन। हिंदी में बोलता हूं, मुक्ति इसका मतलब है, पूर्ण शब्द में बोलेगा तो मुक्ति इसका मतलब है हमारे प्राणों को पापों से मुक्ति। हमारे प्राणों को पापों से मुक्ति। हमारा प्राण को क्या हो गया? हाँ, एक दिन पाप के कारण ये प्राण, मेरा सोल, मेरा शरीर छोड़ के पाताल की तरफ चले जाएगा। वहां से कोई मुझे छुड़ा नहीं पाएगा, कोई मेरे लिए कुछ भी चुका नहीं पाएंगे मुझे छुड़ा कर लेके आने के लिए, वापस शरीर में बिठाने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति ने उसके लिए मार्ग खोला है, उसका नाम है रिडीमर, रिडम्पशन देने वाला, मुक्ति देने वाला, मुक्तिदाता। हालेलुया। तो जीसस, ये शब्द का अर्थ है मुक्तिदाता। इसके आगे आप ये क्लास के बाद में इधर उधर का भाषण जब सुनेंगे, उसमें ठीक है, अगर किसी ने आपका समस्याओं से यीशु आपको छुड़ाएगा बोलने से तुरंत उसको झूठा सेवक है करके नाम नहीं रखेंगे। हम भी हमारा प्रचार में बोलते हैं हमारा समस्याओं से यीशु हमको छुटकारा देता है, जरूर देता है, लेकिन 24/7/365 नहीं तो 24/365 डेज जो भी भाषण है, जो भी प्रचार है, उसमें सब में यही बोलते रहना है कि वो चमत्कार करेगा, वो चमत्कार करेगा, वो आपको छुड़ा लेगा, वो आपको चंगाई दे देगा, वो आपका समस्या को ठीक करेगा। तो ये तो डुप्लीकेट है। अगर वो आपको सुनाई देते हैं तो तुरंत बोलना ये डुप्लीकेट यीशु है, दिस इज डुप्लीकेट जीसस। माई जीसस इज द रिडीमर जीसस, पापों से मुक्ति देने वाला जीसस है मेरा जीसस। मेरा सबसे बड़ा समस्या पापों का मुक्ति है। बाकी सब कोई ना कोई मुझे दे सकता है, पैसा कम है तो कोई दे देंगे, मुझे चंगाई का जरूरत है तो डॉक्टर इलाज करेंगे, कोई दवा से मेरा चंगाई हो सकता है, लेकिन पाप का वेदन जो मृत्यु है उसमें से कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता है। इसका दवा किसी के पास नहीं है। इसको खरीद लेने के लिए, मेरे प्राण को वापस खरीद लेने के लिए सोना चांदी से नहीं होंगे, लेकिन पत्रोस का पत्री में लिखा है सोना चांदी से हमको खरीद नहीं लिया, वरन उस मौलवान लहू से जो यीशु मसीह का है। हालेलुया। तो वो ही है ओरिजिनल जीसस। जीसस शब्द का अर्थ आज आपको समझ में आया हो, इसलिए ये दूसरा वीडियो धनवान और लाजर। There was a certain rich man clothed in purple and fine linen. And there was a beggar named Lazarus who laid at his gate full of sores, and desired it so to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table.
over, the dogs came and licked his sores. And so it was that the beggar died and was carried by the angels unto Abraham's bosom. Now the rich man fared sumptuously every day, feasting and dining to his delight. But it came to pass that he too died, and awoke in Hades. And while in torment, he looked up and saw Lazarus and Abraham afar off. Father Abraham, have mercy upon me. Send Lazarus to this vicar in water and cool my tongue. I am in agony in this fire. My friend, remember that while you lived, you had everything good, and Lazarus everything bad. Now he is at peace, and it's you who are in pain. And besides, there's this great chasm between us that no one can cross over. Abraham, please send Lazarus to my father's house. I have 5 brothers. Do not let them come to this terrible place. Your brothers can read what Moses and the prophets wrote. That's what they should pay attention to. It's not enough. If someone from the dead were to go to them and tell them, they would turn to God. If they won't pay attention to Moses and the prophets, they won't even listen to someone who comes back from the dead. उस घटना में धनवान मर गया और पाताल में गया। देखो ना, उसके पास क्या क्या थे, सब कुछ था, सारे लोग उनके चारों तरफ थे, वो बहुत अमीर थे और उनके पास कोई कमी घटी नहीं थे, बहुत धूमधाम में जिंदगी बिताया था। लेकिन जब मर गया, वो पाताल में जाके बैठ गया और एक बूंद पानी के लिए वो रो रहा है, विनती कर रहा है, लाजर को मेरे पास भेजो करके बोलता है। तो उसमें से हमको पता चलते हैं उधर अब्राहम उस धनवान को बोलता है, श्रीमंत आदमी को बोलते हैं कि देख, तुम्हारा और हमारे बीच में बहुत बड़ा दरार बन गया, देयर इज अ बिग गैप बिटवीन यू एंड अस। आपका जगह और हमारी जगह के बीच में बहुत बड़ा गैप बन गया है, बहुत बड़ा एक दरार है, ना कोई वहां से यहां और यहां से वहां आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसका मतलब है अगर हमारा प्राण हमारा शरीर छोड़ के चले जाएंगे, पाताल की तरफ चले जाएंगे, अगर हम यीशु को स्वीकारा हुआ नहीं तो, अगर हम रिडीमर को पाया हुआ नहीं है तो, अगर हमारा रिडम्पशन नहीं हुआ है तो, अगर हमारा मुक्ति नहीं हो गया है तो, अगर मुक्तिदाता से हमारा मुलाकात नहीं हुआ है तो, ऐसे सारे लोगों का प्राण जिस दिन छुड़ेंगे शरीर से,
जाके वो धनवान जी से जाके बैठ गया, पाताल में जाके बैठ जाएंगे, वहां से यहाँ नहीं आ सकता है, वहां से अब्राहम का जगह में, यीशु मसीह की जगह में, स्वर्ग का जगह में नहीं आ सकते हैं। हालेलुया। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, वो प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, तो वो प्रॉब्लम से हमको छुटकारा देने वाला, मुक्ति देने वाला वो है हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह। इसलिए उसका नाम जीसस है। तो जीसस शब्द का अर्थ है हमारे पापों से हमारा प्राण को छुटकारा देने वाला। हालेलुया। वापस याद करना, भजन संहिता 32 का पहला और दूसरा वचन में भजनगार मतलब दाऊद बोलता है भाग्य अनुभव के बारे में, उस मनुष्य का भाग्य अनुभव के बारे में जो जिसका पापों का क्षमा हो गया है। आज आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएगा क्या? प्रभु बहुत धन्यवाद, मेरा बहुत कुछ इस दुनिया में किसी ना किसी के द्वारा हो सकता है, लेकिन मेरा पाप क्षमा जिसके द्वारा मेरा मृत्यु है, होने वाला है, शरीर से मेरा प्राण निकलने वाला है, लेकिन वो अनुभव से मुझे छुड़ाने के लिए पाप का क्षमा आपने मुझे दिया। मैं धन्य हूं, मैं कितना धन्य हूं। परमेश्वर आपको धन्यवाद, आपने आपका इकलौता बेटा यीशु को, जीसस को मेरे लिए दे दिया, मेरा मुक्तिदाता करके, माई रिडीमर करके। जीसस इज माई रिडीमर। तो ये बातों से मैं सोचता हूं कि आपको ये बातें समझ में आए होंगे कि जीसस, ये ओरिजिनल जीसस ये है जो पापों से हमको मुक्ति देने वाला है। पापों का मुक्ति बहुत भारी है। The redemption of their souls is very precious. मेरा प्राण का छुड़ौती, मेरा प्राण का मुक्ति सबसे भारी है, और वो कदापि नहीं होगा दूसरे जगह से, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा होता है। और वही मेरा रिडीमर है। जीसस इज माय रिडीमर। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। तो आपको जीसस शब्द का गहरा अर्थ आज समझ में आया होगा करके मैं विश्वास करता हूं। इसके साथ में अगला हफ्ते में सोचने के लिए, आप लोगों को सोचने के लिए और एक होमवर्क क्वेश्चन डाल के मैं समाप्त करना चाहता हूं। होमवर्क क्वेश्चन 18, जॉन 10:8 says, all that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Whom did Jesus mention about? यूहन्ना 10:8 में यीशु मसीह ने बोला, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। यीशु ने किसके बारे में जिक्र किया? आपको थोड़ा हिंट में देना चाहता हूं। ये डुप्लीकेट जीससों के बारे में है। ये डुप्लीकेट जीससों के बारे में है। बोला तो यीशु मसीह का आगमन के पहले ही दुनिया में बहुत सारे डुप्लीकेट जीसस आ चुके हैं। और डुप्लीकेट जीसस का मतलब क्या है? डुप्लीकेट जीसस आके क्या करते हैं? डुप्लीकेट जीसस आके बहुत सारे धर्मों को बनाया, बहुत सारे धर्मों को बनाया, और धर्मों में, रिलीजियंस में लोगों को बांध के रख दिया, और उसमें बहुत सारे रीति रिवाजों को रख दिया, बहुत सारे रिचुअल्स रख दिया, बहुत सारे संस्कारों को रख दिया, और लोगों को ऐसा भड़काया है कि देख ये सारे संस्कार करेगा, गंगा में गंगा स्नान करेंगे, हरिद्वार में जाके स्नान करेंगे, पहाड़ चढ़ेंगे, नहीं तो ये भगवान का उर्स मनाएंगे, ऐसा करेंगे, बकरी काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब करने के द्वारा उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, परलोक में जाएंगे मरने के समय में, ऐसा धोखा दिया। ये सब झूठे थे। यीशु मसीह बोला, भेड़ों का सच्चा गड़रिया मैं हूं, आई एम द ट्रू शेपर्ड। हालेलुया। तो इसके लिए यीशु मसीह ने बताया। फिर भी आप इसके बारे में और वचनों से ढूंढ सकते हैं, समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इतना बोल के हम आज का ये क्लास समाप्त करेंगे। अगला क्लास में प्रभु की इच्छा है तो हम परमेश्वर का पुत्र का तीसरा नाम क्राइस्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को भी बहुत धन्यवाद। समाप्त करता हूं।